पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी लिस्ट में पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। क्या हो जब एक देश का बड़ा नेता आपकी समस्या सुनने आए, आप उसे अपनी सबसे बड़ी परेशानी बताएं और बाद में पता चले कि वो परेशानी तो कभी थी ही नहीं। क्या हो जब एक सीधी सादी महिला को एक बड़े राजनीतिक मंच पर मोहरा बना दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही सोचने पर मजबूर भी करती है। यह कहानी है बिहार के रोहतास की, जहां राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा में एक ऐसा ड्रामा हुआ जिसकी सच्चाई जानकर आप भी चौंक जाएंगे। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के सासाराम में अपनी मतदाता अधिकार यात्रा पर हैं। इस यात्रा का मकसद क्या है? मकसद है उन लोगों से मिलना, उनसे बात करना जिनका नाम कथित तौर पर वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसी यात्रा के दौरान राहुल गांधी की टीम उन्हें नौहट्टा के चपला गांव की एक महिला रंजू देवी से मिलवाती है। नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चपला गांव से। रंजू देवी, जिसके पति का नाम सुधीर राम है, कैमरे के सामने राहुल गांधी के सामने बड़े दुख के साथ बताती हैं कि उनके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है। अब आप सोचिए, एक राष्ट्रीय नेता के सामने एक गरीब महिला ये शिकायत कर रही है। ये खबर तुरंत फैल जाती है। ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है कि कैसे सरकार गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से हटा रही है। राहुल गांधी को अपनी यात्रा के लिए एक जीता जागता सबूत मिल गया। सब कुछ बिल्कुल स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा था। लेकिन यहीं से कहानी में आता है 180 डिग्री का ट्विस्ट। जैसे ही मीडिया और प्रशासन की नजर इस मामले पर पड़ी, जांच शुरू हुई और जांच में जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। पता चला कि रंजू देवी और उनके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम वोटर लिस्ट से कटा ही नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। उनके परिवार के सभी 6 सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में पहले से ही मौजूद है, बिल्कुल पहले की तरह। तो अब सवाल उठता है कि आखिर रंजू देवी ने राहुल गांधी से झूठ क्यों बोला? क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी? तो यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। जब रंजू देवी से दोबारा बात की गई तो उन्होंने जो बताया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। रंजू देवी ने कहा कि हम तो गांव के सीधे सादे लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हमें गांव के पंचायत सचिव ने बताया था कि तुम लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रंजू देवी के मुताबिक पंचायत सचिव और कुछ अन्य लोगों ने ही उन्हें समझाया बुझाया और कहा कि जाकर राहुल गांधी को यही बात बताओ। रंजू देवी घबरा गई। उन्हें लगा कि एक सरकारी आदमी यानी पंचायत सचिव जो कह रहा है वो सच ही होगा। उन्हें जो कहने के लिए सिखाया पढ़ाया गया, उन्होंने वही जाकर राहुल गांधी के सामने कह दिया। यानी एक महिला को यह झांसा दिया गया कि उसका वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है और फिर उसे एक बड़े नेता के सामने पेश कर दिया गया। सोचिए ये कितना बड़ा खेल है। रंजू देवी तो बस एक चेहरा थी, एक मोहरा थी जिसकी स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी थी। अब यहां 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, उस पंचायत सचिव ने ऐसा क्यों किया? क्या वो किसी के कहने पर काम कर रहा था? क्या ये किसी की राजनीतिक साजिश थी? दूसरा सवाल, राहुल गांधी की टीम ने रंजू देवी से मिलाने से पहले फैक्ट चेक क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने सिर्फ सुनी सुनाई बात पर भरोसा कर लिया? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी राजनीति में आम और भोले भाले लोगों को इसी तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता रहेगा? तो ये घटना छोटी लग सकती है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। यह हमें सिखाती है कि किसी भी जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी अधिकारी कहे या नेता। रंजू देवी का परिवार तो खुश है कि उनका नाम लिस्ट में है, लेकिन वो इस बात से डरे हुए हैं कि अनजाने में वो एक बड़े राजनीतिक ड्रामे का हिस्सा बन गए। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।